हमारे पास ना एक पैगाम आया है जो एक आने वाले लुड्डो टूर्नामेंट के बारे में है। जी। नाम है लुड्डो ओरिजिनल चैंपियन कप 2025। हम्म। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पैगाम से समझें कि ये टूर्नामेंट कैसा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और बुनियादी चीजें क्या हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं फिर। हाँ जी। तो पैगाम के मुताबिक इस टूर्नामेंट के पीछे जो बड़े नाम हैं वो हैं आसिम अली और गुल अब्बास। अच्छा। ये दोनों मुंतजमीन बताए गए हैं। जी, मुंतजमीन, ठीक। और तारीख भी दी गई है। ये सब शुरू हो रहा है 3 नवंबर को। 3 नवंबर, ठीक है। और पैगाम में ये भी लिखा है कि कल 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 32 खिलाड़ी, ये तो एक मतलब अच्छी खासी तादाद है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। ये एक मुनासिब साइज है। सही। और यहाँ ना जो दिलचस्प बात जरिया बता रहा है वो ये है कि इन 32 खिलाड़ियों को मुनज़्ज़म कैसे किया जाएगा। अच्छा, कैसे? उन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए, बी, सी और डी। 4 ग्रुप्स? तो इसका मतलब हुआ कि हर ग्रुप में 8 खिलाड़ी होंगे? बिल्कुल, 8 खिलाड़ी फी ग्रुप। और जरिया आगे ये भी बताता है कि हर ग्रुप के अंदर ना उन 8 खिलाड़ियों को फिर 4 जोड़ों में बांटा जाएगा। ओह, तो जोड़े बनेंगे। जी, तो मुकाबला शुरू ही जोड़ों की शक्ल में होगा। ये साख्त देखें, टूर्नामेंट को मुनज़्ज़म रखने में काफी मददगार हो सकती है, खास तौर पर शुरू के राउंड्स में। समझ आ गई। ये तो काफी साफ सुथरा सिस्टम लग रहा है। अच्छा, तो क्या पैगाम में ये भी बताया गया है कि हर ग्रुप का मुंतजिम कौन होगा? जी, जरिया ने इस पर भी तफसील दी है। ग्रुप ए जो है उसकी जिम्मेदारी गुल अब्बास साहब के पास है। ठीक, गुल अब्बास। ग्रुप बी वो वसीम मलिक साहब देखेंगे। वसीम मलिक, ठीक है। और ग्रुप सी का क्या है? ग्रुप सी, यहाँ थोड़ी दिलचस्प बात है। इसे खुद टूर्नामेंट के जो मालिक हैं आसिम अली, वही मुनज़्ज़म कर रहे हैं। अच्छा, यानी टूर्नामेंट के मालिक खुद एक ग्रुप के इंचार्ज भी हैं? जी बिल्कुल, ये एक कह लें काबिल गौर पहलू है। वाकई, मालिक भी और मुंतजिम भी। अच्छा, और ग्रुप डी, इसके बारे में क्या मालूमात है? ग्रुप डी के जो मुंतजिम हैं वो हैं नुमान सरफराज। नुमान सरफराज? जी, लेकिन उनके बारे में ना एक और बात भी जरिया में लिखी है। वो क्या है, बताएं। जरिया कहता है कि नुमान सरफराज साहब जो हैं वो सिर्फ ग्रुप डी के मुंतजिम ही नहीं होंगे, बल्कि वो टूर्नामेंट के दौरान कमेंट्री बॉक्स में भी बैठेंगे। हैं? मतलब वो ग्रुप भी संभालेंगे और साथ में कमेंट्री भी करेंगे? जी हाँ, जरिया तो यही बता रहा है, इंतजामी जिम्मेदारी भी और साथ साथ कमेंट्री भी। ओह, ये तो काफी गैर मामूली बात लग रही है। मतलब एक ही आदमी 2 इतने अहम काम कर रहा है। इससे तो टूर्नामेंट में एक अलग ही रंग आएगा, है ना? हाँ, ये यकीनन टूर्नामेंट की जो डायनामिक्स है ना उसमें एक मुनफरिद उनसर डालेगा। जरिया से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि कुछ अहम लोग एक से ज्यादा किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे आसिम अली, मालिक भी और मुंतजिम भी। बिल्कुल। और अब ये नुमान सरफराज, मुंतजिम भी और कमेंटेटर भी। इससे ना शायद ये अंदाजा होता है कि ये कोई कम्युनिटी लेवल का इवेंट हो सकता है। हाँ, जहाँ लोग अपने शौक से, अपनी लगन से एक से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। बिल्कुल, अक्सर ऐसा ही होता है कम्युनिटी इवेंट्स में। सही कहा। अच्छा, तो अगर हम इस सारी मालूमात को समेटना चाहें तो क्या निकात बनते हैं? देखें, खुलासा ये है कि लुड्डो ओरिजिनल चैंपियन कप 2025 है। ठीक। 3 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक। 32 खिलाड़ी हैं जिन्हें 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए, बी, सी, डी। जी, और हर ग्रुप का अपना एक मुंतजिम है। और खास बात ये कि आसिम अली जो मालिक हैं वो ग्रुप सी के मुंतजिम हैं, और नुमान सरफराज जो ग्रुप डी के मुंतजिम हैं वो कमेंट्री भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये मालूमात हमें टूर्नामेंट की जो बुनियादी शक्ल है ना, और उसके पीछे जो अहम लोग काम कर रहे हैं, इसका एक साफ खाका दे देती है। जी बिल्कुल। और आखिर में ना एक सोच छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, जो इसी जरिए से निकली है। अच्छा। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये बस एक मुशाहिदा है जो इस मालूमात से सामने आया है। इस पर गौर किया जा सकता है। आज हमारे पास जो मवाद है वो एक डाइस गेम टूर्नामेंट की तफसीलात बता रहा है। हमारा मकसद है इसकी साख्त, खास उसूलों और इनामात को समझना, ताकि इस मुकाबले की एक वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये छोटी छोटी तफसीलात मिलकर आप कह सकती हैं कि खेल और खिलाड़ियों पर कैसे असरअंदाज होती हैं। कुछ चीजें बज़ाहिर मामूली लगती हैं, लेकिन उनका बड़ा असर हो सकता है। तो फिर देखते हैं क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले इनामात की बात करते हैं। वाह, फाइनल जीतने वाले के लिए
1 साल की डाइस गेम सब्सक्रिप्शन, और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे 6 महीने। वाह, ये तो वाकई खिलाड़ियों में जोश पैदा करने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ एक इनाम नहीं है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन काफी बड़ी बात है, और ये जाहिर करता है कि मुंतजमीन शायद संजीदा और माहिर खिलाड़ियों को मुतवज्जा करना चाहते हैं। ये जीतने वाले की महारत का एक बड़ा एतराफ भी है। मतलब सिर्फ शिरकत नहीं, बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी पर जोर है। सही कहा। अच्छा, अब जरा टूर्नामेंट के फॉर्मेट पर आते हैं। बताया गया है कि कल 28 सीरीज होंगी, फिर 2 सेमीफाइनल और आखिर में 1 फाइनल। सेमीफाइनल जीतने वाले 2 खिलाड़ी फाइनल खेलेंगे। ये तो काफी सीधा साधा नॉकआउट सिस्टम लग रहा है ना? लगता तो यही है, रिवायती नॉकआउट फॉर्मेट, यानी हारने वाला बाहर। इससे हर मैच बहुत अहम हो जाता है। हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन सकता है। इससे टूर्नामेंट में तनाव और आप कह सकती हैं सनसनीखेजी बढ़ जाती है। हर सीरीज की अपनी अहमियत होगी। और इसी साख्त से जुड़ी एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। एक उसूल ये है कि अगर कोई खिलाड़ी सीरीज के पहले 2 मैच जीत जाए तो तीसरा मैच नहीं खेला जाएगा। यानी बेस्ट ऑफ 3 सीरीज 2 मैचों में ही खत्म हो सकती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ टूर्नामेंट को तेज करने के लिए नहीं लगता। सोचने वाली बात यह है कि ये उसूल खिलाड़ियों की हिकमत अमली को कैसे बदलता है। इसका मतलब है कि आपको शुरू से ही बहुत बहुत मजबूत खेलना होगा। पहला मैच हारना बहुत महंगा पड़ सकता है। ये शायद उन खिलाड़ियों के हक में जाता है जो शुरू से ही जारहाना अंदाज अपनाते हैं और दबाव डालते हैं। ये टूर्नामेंट के मजमूई एहसास को तेज रफ्तार और शायद ज्यादा ड्रामेटिक बना सकता है। ये तो वाकई खेल का अंदाज बदल सकता है। अच्छा, एक और खास उसूल भी है खेल के अंदर का। लिखा है कि एक खिलाड़ी को गेम में 2 बार पास डाइस करने की इजाजत होगी, लेकिन अगर तीसरी बार किया तो किक आउट यानी बाहर। ये पास डाइस क्या चीज हो सकती है और ये हद क्यों? हद नहीं है। आमतौर पर गेम्स में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां खिलाड़ी अपनी बारी छोड़ सकता है, शायद किसी खराब पोजीशन से बचने के लिए या वक्त लेने के लिए। यहाँ 2 बार की हद और फिर कुक आउट जैसी सख्त सजा ये बताती है कि ये एक ताकतवर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। खिलाड़ी को बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा कि ये 2 लाइफलाइंस कब इस्तेमाल करनी है। ये खेल में गहराई और एक इजाफी, आप कह सकती हैं, तस्वीराती पहलू डालता है। गलत इस्तेमाल आपको खेल से बाहर कर सकता है। यानी इसका इस्तेमाल भी एक फन होगा। आखिर में ये बताना भी जरूरी है कि मवाद में लोगों से आसिम अली ऑफिशियल नामी चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस लाइक करने और शेयर करने की दरख्वास्त भी है। हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो मवाद में दिया गया है। जी हाँ, ये आजकल आम है। अक्सर इवेंट्स या मुकाबलों की मालूमात के साथ साथ किसी प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी की प्रमोशन भी की जाती है। ये जाहिर करता है कि मालूमात देने का मकसद टूर्नामेंट की तफसीलात बताने के साथ साथ उस चैनल से लोगों को जोड़ना भी है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, इस मवाद से हमें पता चला टूर्नामेंट का एक वाज़ेह नॉकआउट फॉर्मेट है, सीरीज, सेमीफाइनल, फाइनल। इनामात काफ़ी पुरकशिश हैं जो बेहतरीन कारकर्दगी को नुमायां करते हैं। और खेल के कुछ खास उसूल हैं, जैसे सीरीज का जल्दी खत्म हो जाना और पास डाइस की महदूद इजाज़त, जो सिर्फ उसूल नहीं बल्कि खेल की हिकमत अमली और रफ्तार पर गहरा असर डालते हैं। इन तफसीलात को समझने से शायकीन खेल की बारीकियों को बेहतर तौर पर सराह सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सोच छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। ये मखसूस उसूल जैसे सीरीज का जल्दी खत्म होना या पास डाइस की पाबंदी मजमूई तौर पर किस किस्म के खिलाड़ी की कामयाबी का इम्कान बढ़ाते हैं? क्या ये टूर्नामेंट तेज रफ्तार, खतरा मोलने वाले खिलाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है या ज्यादा मोहतात और मंसूबाबंदी करने वालों के लिए? ये कवायद हमें, आप कह सकती हैं, मुंतज़मीन के मकासद या खेल की मतलूबा नोयत के बारे में क्या इशारा देते हैं?